हेलो गाइस, तो हम आज बात कर रहे हैं कि हमें एक गिवन एरे से कैसे उसके डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव किया जाए। अभी ये कैसे करना है, मैं एक बार आप लोगों को पहले पूरा अप्रोच समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको कोड के फॉर्म में एकदम से पढ़ेंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं कि हमें एक एरे गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 4 4 5। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो शुरुआत में है 1 1, डबल 1 है, 2 बार 1 हमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है। तो अब हम यहाँ से एक 1 को रिमूव करेंगे क्योंकि ये डुप्लीकेट्स है। ओके, तो अब इसका पूरा अप्रोच क्या है, हम इसको रिमूव तो कर देंगे लेकिन इसका पूरा अप्रोच क्या है वो हम कर लेंगे। ओके, तो हम पहले मान लेते हैं कि हमें ये एक एरे गिवन है जिसके पूरे एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 4 4 5। ओके, तो अब हम इसमें सिर्फ इसके रियल एलिमेंट ही प्रिंट कराएंगे। ओके, तो हम पहले हम स्टार्टिंग में ही इंटीजर j को एरे 0 पर मान लेते हैं। ओके, तो हम शुरुआत में ही इंटीजर j को हम एरे 0 पर मान लेते हैं। ओके, हाँ, अब हम एक लूप स्टार्ट करेंगे इसको ट्रेवर्स करने के लिए, जो कि लूप स्टार्ट होगा इंटीजर i से। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है कि i स्टार्ट कहाँ से होगी। तो हमने पहले ही हमने इंटीजर j को तो हम पहले ही इंटीजर j को एरे 0 पे मान लिए थे। तो अब यहाँ पर इंटीजर i जो है वो स्टार्ट होगी उसके एक आगे से, मतलब कि j+1 से। ओके, अब ये कहाँ तक जाएगी, होता है ना कि वो शुरुआती इनिशियल फिर लास्ट, तो ये जाएगी एरे के साइज तक। फिर ये एक इंक्रीज होते हुए फिर जाएगी। अभी ये स्टार्ट हो रही है इंडेक्स 1 से, तो फिर इंडेक्स 2 जाएगी, फिर इंडेक्स 3, फिर इंडेक्स 4, तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते जाएगी। ओके, हाँ, अब इसमें हमें लॉजिक क्या लगाना है, ये तो हमने इंटीजर i को इंटीजर j के एक बाद एलिमेंट से स्टार्ट कर दिए। हम पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लिए। ओके, अब हम इसमें इसका जो डुप्लीकेट नंबर है वो फाइंड कर रहे हैं। ओके, हाँ ठीक है, देखते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि एरे j क्या एरे i के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो फिर हमें एक डुप्लीकेट मिल गया। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हम j को आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि जहाँ पर j था वो रियल एलिमेंट है। अगर यार देखो, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। ओके, अगर 1 पर समझ लो j है, 2 पर i है, तो फिर अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तभी तो ये डुप्लीकेट हमें मिलता ना कोई एक। अब जब ये दोनों इक्वल हैं ही नहीं
तो ये डुप्लीकेट हमें नहीं मिल रहा है। तो फिर इसका ये मतलब है कि ये जो जे जहाँ पर था वो रियल वैल्यू है, वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो हम जो इसमें लॉजिक लगाएंगे वो ये होगी कि अरे आई इज इक्वल टू अरे जे। ओके, अगर ये इक्वल है तब तो वो डुप्लीकेट है, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हम जे को आगे बढ़ा लेंगे। ओके, हाँ, अब जब हम जे को आगे बढ़ा लिए तो अब यार जे और फिर आई दोनों एक ही जगह पे हो गए, है ना। तो बस ये दोनों इक्वल हो गए। फिर हमें लिखना है जे प्लस प्लस के बाद में हमें लिखना है अरे जे इज इक्वल टू अरे आई। ओके, फिर हम इसके दोनों लूप क्लोज कर देंगे। फर्स्ट लूप होगा फॉर वाला, सेकेंड लूप होगा जो हमने लॉजिक लगाई है इफ वाला, जहाँ पर हमने ये देखा है कि अरे जे इज नॉट इक्वल टू अरे आई। ओके, तो फिर हमने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है, उसके बाद में दोनों इक्वल हो चुके हैं, उसके बाद हमने दोनों लूप को क्लोज कर दिया है। ओके, अब इसके बाद में हम एक एरे बना के उसमें इसको स्टोर कर लेंगे। ओके, तो हमें इसको स्टोर करने के लिए हम पहले एक लूप लगा लेंगे जहाँ पर इसका 0 से, हाँ, इंटीजर के का 0 से उसके साइज तक, उसका जितना एरे का साइज है उतने तक जाकर हम 1 बाय 1 आगे बढ़ के इसको हम स्टोर कर लेंगे। फिर हम सी आउट कर देंगे एरे के। ओके, बस।